बच्चों का नमस्कार। आज की इस प्यार भरी क्लास में मैं सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10 मॉडल पेपर 2025 मैं कोड 8 से 22 BX मैथ 2025 पेपर कोड दिया हुआ है 822 BX। अनुक्रमांक आप लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। कोड दिया हुआ है, अनुक्रमांक आप लोग यहाँ फिल करेंगे। नाम अपना यहाँ फिल कर दीजिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक 70 नंबर का होगा। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं, आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड दिए गए हैं। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न किए जाएंगे जो ओमार बेस्ड होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न किए जाएंगे। इस खंड में 5 प्रश्न होंगे। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। खंड आ बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ से स्टार्ट किया गया है। कोड नंबर 822 BX में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे, लाल बटे कक्का हाई स्कूल में दिया गया था। लाल बटे कक्का ये हो जाएगा sin थीटा, लंब बटे आधार, ये आधार बटे कर्ण होगा cos थीटा, लंब बटे आधार होगा tan थीटा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, tan थीटा बराबर दिया है 3/5, इसका लंब हो जाएगा, लंब दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 4। tan थीटा जब आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC मान लीजिएगा 3 4, जब इसको निकालेंगे ये AB प्लस BC प्लस AC का होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से AC का होल स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। जब इसको आप फाइंड करेंगे तो कर्ण आ जाएगा इसका 5, कर्ण इसका 5 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या दिया गया है यहाँ पे, आधार इसका दिया गया है 4 और कर्ण दिया गया है 5, तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा इसी प्रकार से। यह दिया गया लाल बटे कक्का साइन थीटा, लंब बटे कर्ण cos थीटा, आधार बटे कर्ण tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार से आप लोग इसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। जब एक संख्या को आप एक बार फेंकेंगे तो परिणाम आ जाएगा 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रायिकता बराबर क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। संभावित परिणाम दिया गया है 6, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 3, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, 1/2 ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन नंबर बी आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है, बारंबारता दी गई है 7 8 15 10 5। इसको आप सभी लोग यन फाइंड करेंगे 7 + 8 + 15 + 10 + 5। इसको आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 45। जब मध्यक वर्ग ज्ञात कीजिएगा n/2 करके तो आ जाएगा 22.5 किस वर्ग अंतराल में दिया गया, 20 से 30 में दिया गया है। इसी प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 15, 20 से 30 वर्ग अंतराल, 20 से 30 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा इसी प्रकार से। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। हर एक मॉडल पेपर में ऐसा बहुलक वर्ग का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, बहुलक उसे कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आई हो। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आई है 11 की, इसलिए वर्ग अंतराल आ जाएगा 10 से 15। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओमार में आप लोग फिर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता आप लोग पढ़ेंगे, प्रायिकता 0 से और 1 के बीच में हमेशा होती है। 0 से और 1 के बीच में हमेशा होती है।
इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ये देखिएगा, इसका ये सही है, 1/2 जो 0 से 1 के बीच में दिया गया, 1/3 ये भी 1 के बीच में है। इसका आंसर नंबर बी देखिएगा आप लोग, -1 इसके बीच में नहीं आता। इसी प्रकार इसका आंसर हो जाएगा -1, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप लोग, 3 cot ये बराबर 4, तो 1 - tan स्क्वायर ये बटे 1 + tan स्क्वायर ये का मान होगा। 3 cot ये को जो आप पाछांतर करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा इसको, 3 cot ये दिया गया यहाँ पे, cot ये बराबर हो जाएगा 4/5, तो cot tan का उल्टा होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो tan थीटा का मान हो जाएगा, पलट दीजिएगा इसको 3/4, तो 1 - 3/4 का होल स्क्वायर 1/3/4 का होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 7/25, आंसर नंबर ये। आप लोग देखिएगा इसको, 16/9, इसको जब एलसीएम लेंगे 16 एकम 16 -9/16, 16 नीचे कट जाएगा, 16 में से 9 की बाकी बची 7, 7/25, आंसर नंबर इसका ये आ जाएगा 7/25। आप लोग ओमान में भर दीजिएगा। हर एक मॉडल पेपर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 0 से 90 अंश के बीच में cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। cos साइन का उल्टा होता है, इसीलिए cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1/2 दिया गया सी में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिएगा, 1 - cos थीटा, 1 - cot स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला होता है, आप लोग देखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता है। जब इसको आप लोग पलटिएगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, और cosec sec का हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, पलटिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, cot स्क्वायर थीटा। इसका ऑप्शन नंबर डी भर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री के हर एक सवाल बहुत इजी होते हैं, सिर्फ फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 9 नंबर, यदि एलसीएम 35 और 63 बराबर 315 दिया गया है एलसीएम, और एचसीएफ 35 और 63 का ज्ञात करना है। एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या यहाँ पे दी गई है 3 से 15, पहली संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम दिया गया 3 से 15, एलसीएम दिया गया 3 से 15, एचसीएफ फाइंड करना है आपको। पहली संख्या 35, दूसरी संख्या 63। अब इसको जब काटिएगा, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 9 पछे 45, यहाँ कट जाएगा। फिर 5 से काटिएगा, 5 9 45, 5 सत्ते 35, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 7। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप लोग, 10 नंबर देखिएगा आप लोग, संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, दिया गया है 12, 15, 21। इसको आप 3 से काटिएगा, 3 चौक 12, 3 पछे 15, 3 सत्ते 21। इसको आप लोग ज्ञात कीजिएगा। 7 पछे 35 गुणा कीजिएगा, 7 पछे 35, 35 तैया 105 गुणे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 105 गुणे 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा हल किया जा रहा था? क्वेश्चन नंबर 10, 12, 21, 35। इसको आप जब कीजिएगा, 105, 4 5 20, 20 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखिएगा, √2 और 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा? देखेगा, इसको √2 दिया गया है आपको, 2 - √2 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 √2 हो जाएगा, √2 गुणे √2 बराबर हो जाएगा 2। तो √2 माइनस ये भी अपर में संख्या, रूट में जो भी संख्या होती है वो अपर में संख्या हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप लोग, बिंदु 2, 3 और 4, a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिएगा आप सभी लोग। दूरी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको बिंदु ए मान लीजिएगा, इसको बी मान लीजिएगा। इसका फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 2 गए 2 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गए तो -2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, √8 हो जाएगा।
रूट 8 को जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 13 नंबर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा के बिंदु क्यू से इस प्रकार मिलती है। वो क्यू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। इसको आप लोग ज्ञात कीजिएगा। वो एक कितने 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाइएगा, वृत्त से 12 सेंटीमीटर दूर वो क्यू दिया गया है और पी क्यू ज्ञात कीजिएगा। इसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा। वो पी का होल स्क्वायर और पी क्यू का होल स्क्वायर, वो क्यू का स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू 12 का होल स्क्वायर, 12 बने 144, 144 में से 25 घटाइएगा, आ जाएगा 119 रूट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर। डी समांतर बीसी दिया गया है, ये समांतर दिया गया है। एडी बराबर 3 सेंटीमीटर और डीबी बराबर बीसी की माप ज्ञात कीजिए। बीसी ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ये डीई समरूप है त्रिभुज बीसीई के। जब समरूप त्रिभुज दिया गया है तो इसकी भुजाएं भी समानुपातिक होंगी, तो एडी बटे ए बी हो जाएगा और डीई बटे बीसी हो जाएगा। तो एडी का मान 3 दिया है और 3 प्लस 1.5 डीबी दिया है, 4 बटे हो जाएगा, 0 से गया 15 दूना 30, 15 या 45, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 15 एकम 15, यहाँ पे आप काट लीजिएगा इसको। 15 दूना 30, 15 या 45, बीसी जो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीसी ज्ञात करेंगे तो इसका बीसी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बीसी 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 15 नंबर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 दिया गया, 360 फार्मूला में पाई आर स्क्वायर 6 गुणे 6, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 छकाओ 36, 6 बचा यहाँ और 6 से आप काटेंगे तो आ जाएगा 6 पाई। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 16 नंबर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आप दो घनों को मिला देंगे तो लंबाई आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। आई था यल बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे आप, फार्मूला होता है 2LB प्लस BH गुणे HL। इसका फार्मूला रखे कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। एक द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर 3x माइनस इतने के शून्य ज्ञात कीजिए। इसको आप कीजिएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 3 18 हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x माइनस 10, इसको आप फाइंड कीजिएगा तो 3x, तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से एक कॉमन कीजिएगा, 3 आ जाएगा, माइनस एक कॉमन कीजिएगा, 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 3/2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसको कर लीजिएगा, बराबर 0 साइड में करके आप लोग शून्य किसका ज्ञात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है 4/3x 2y प्लस 8 2x प्लस 3y बराबर 12। हलों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2। जब ऐसा केस आता है तो इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, अनंत आएगा। आप लोग इसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 मान रख के फाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आप लोग। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, एक द्विघात समीकरण दिया गया है भेद का डी फाइंड करने के लिए। भेद का डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान 4√3 को आप कीजिएगा, 4 चौक 16 3 48, इसको कीजिएगा 48 आ जाएगा। आंसर नंबर 0, इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आखिरी देखिएगा 20 नंबर। एक एपी दी हुई है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 का सार्वांतर ज्ञात कीजिएगा। सार्वांतर फाइंड कर लीजिएगा। आप पढ़े होंगे सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। जब आप इसको ज्ञात कीजिएगा तो 3 + √2 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा √2। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग हमारे फल कर दीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लगातार क्लास पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।